हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के इस टॉपिक में, द पावर ऑफ फेथ। तो इसके बारे में बहुत कुछ हम समझेंगे। जैसे आप देखते हैं कि बगैर विश्वास के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कोई भी कार्य करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। बगैर विश्वास के हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि हम जीवन में हमें कभी कभी गलत लोगों पर विश्वास करने की वजह से धोखा खा जाते हैं, और फिर उसकी वजह से हम अच्छे लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते। तो इसलिए हम समझेंगे इस टॉपिक में कि कैसे हमें विश्वास करना चाहिए लोगों के ऊपर, क्योंकि बगैर विश्वास के हम जिंदगी का एक स्टेप भी नहीं जी सकते। इसलिए बहुत जरूरी है इस विश्वास के बारे में समझना कि किन कैसे विश्वास करना चाहिए, क्या पैरामीटर्स हमको चेक करने चाहिए। तो ये इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आइए, तो इस पूरे टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या जरूरत है, अर्थात फेथ का क्या पावर है उसके बारे में। और उसके बाद इसकी मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे कि क्या है फेथ, किस तरीके से हमें समझना, ये क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ने की, जिससे कि हम धोखा ना खाएं जिंदगी में। और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम अपनी लाइफ को बगैर धोखा सही लोगों पर विश्वास से सही लोगों पर विश्वास कर पाए और गलत लोगों से बच पाए। ठीक है, तो आइए हम सीधे चलते हैं और हम समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे हाउ मच पावर द फेथ है। आप देखो, विश्वास पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। आप देखेंगे पूरे संसार में जो भी चल रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास की वजह से ये इस संसार में पूरा सिस्टम, पूरा वर्ल्ड विश्वास के ऊपर चल रहा है। इसलिए आप देखेंगे फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी एक्शन। कोई भी कार्य आप देखो, अब बचपन से लेकर बच्चे को देखो, बच्चा माँ पर विश्वास ही करता है कि वो सही परवरिश करेगी, उसको सही खाना खिलाएगी, है ना। मतलब हर चीज आप देखेंगे, इवन छोटी छोटी स्टेप्स। आप देखेंगे नाई की दुकान पे जाएंगे, हम इसी विश्वास से जाते हैं कि कोई हम पे, यानी वो हमारा गला नहीं काटेगा, हमारा शेविंग नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारी चीज, हम जाते हैं मार्केट में, रोड क्रॉस करते हैं तो इसी विश्वास से कि एक्सीडेंट नहीं हो। यानी हर चीज विश्वास से हम चलते हैं। बगैर विश्वास के हम एक स्टेप भी नहीं लाइफ में जी सकते। इसीलिए इसीलिए कहा जा रहा है कि फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी एक्शन। और हम देखेंगे, और आप देखेंगे कि हम जैसे किसी कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं तो इसी विश्वास से जाते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी। और हम जिंदगी में कभी कभी ऐसी गलत लोगों पर भी विश्वास कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदगी में बड़े परेशान हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम क्या समझ नहीं लेते कि इस संसार में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं। तो आप देखिए, जैसे हम देखेंगे आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। अब देखेंगे कि किसी कोई बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई भी व्यक्ति फोन करता है और धोखे से हमारा ओटीपी बोलता है कि आपका अकाउंट इस तरीके से ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हमें जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, और भोले भाले लोग इसके चंगुल में फंस जाते हैं। यानी वो इन फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, और वो अपना ओटीपी पासवर्ड या फिर जो भी है जिससे कि फ्रॉड उनके अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, तो ऐसा हो जाता है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, वो वो जो जिसके पैसे निकलते हैं वो सोचता है कि अरे, इस संसार में बड़े धोखेबाज लोग हैं, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो वास्तव में आप देखेंगे जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसमें कहाँ पर समस्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आप देखेंगे कि इसका मतलब ये नहीं कि वो सिस्टम खराब है। प्रॉब्लम ये कि हम जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हम जो विश्वास कर रहे हैं
वो हम कैसे विश्वास कर रहे हैं उसकी वजह से। नहीं तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो कि साइबर क्राइम सबके साथ, क्योंकि उनको वो सही बिलीव कर रहे हैं इसकी वजह से। तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, वो अपना ओटीपी पासवर्ड उनको दे देते हैं और उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। किसकी वजह से? केवल विश्वास की वजह से। किस पर? गलत व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, है ना। और उसकी वजह से हम क्या सोचते हैं कि संसार में हर कोई व्यक्ति खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है। और भी आप देखेंगे मेडिकल क्राइम्स होते हैं, आप देखिए। पता चला हम गए किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में गए, और हम कोई व्यक्ति गया हॉस्पिटल में और उसका ऑपरेशन हुआ, पता चला उसका किडनी निकाल ली। और फिर बाद में आए तो हमको पता चला अरे सारे डॉक्टर खराब होते हैं, है ना। तो ये कहाँ पर समस्या है? और इसकी वजह से हम फिर हम सारे डॉक्टर्स को उसी नजर से देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सारे डॉक्टर खराब है या फिर कहाँ पर समस्या है? या फिर हम कैसे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं उस तरीके में कहीं समस्या है? वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट हम ये देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि अगर हम सही व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो उसका बेनिफिट भी मिलता है, और हम गलत लोगों पर विश्वास कर लेते हैं तो हमको धोखा भी मिल जाता है। बस फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी एक्शन। इतना पावर है इस फेथ में आपके। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है हमें अपने जीवन में, जिससे कि हम सही लोगों पर विश्वास कर पाए और गलत लोगों पर विश्वास न करें। ठीक है। तो आइए और आगे हम समझते हैं। फेथ बूट्स अप द स्पीड ऑफ द एक्शन। फेथ फाउंडेशन तो है हर एक्शन का, लेकिन मान लो कि अगर किसी, अब फेथ हमारी किसी भी कार्य की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो कार्य हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, एक रोड पर जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को विश्वास नहीं है कि ये रास्ता सही है। तो फिर क्या है? उसे विश्वास नहीं होगा तो क्या हुआ? वो उस स्पीड से ड्राइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे यही चलता रहेगा कि अरे ये रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन जिसको पता है पहले से कि ये रास्ता एकदम ठीक है, विश्वास है, वो एकदम पूरी स्पीड से जाएगा और कम समय में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। है नहीं? ये विश्वास की पावर है। उसी तरीके से किसी भी सिस्टम में या किसी भी व्यक्ति पर जब हम विश्वास होता है तो हमारे कार्य बड़ी आसानी से जल्दी से हो जाते हैं। नहीं तो हम कार्य की स्पीड कम हो जाती है नहीं? और भी आप देखेंगे कि एक व्यक्ति बहुत स्पीड से जा रहा है और उसे पता है कि ये रास्ता सही है, लेकिन एक फोन आता है कि ये, जैसे आप देखेंगे मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है स्पीड से और उसे पता है रास्ता, लेकिन आगे दो डाइवर्जन आते हैं, अब वहां पर उसे पता नहीं। लेकिन अगर उसे पता होता या विश्वास होता कि कौन सा रास्ता सही है, तो वो ये नहीं सोचता कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक है। वो सीधे रास्ते पे जाता और सही रास्ते पर आसानी से तेज गति में पहुंच सकता था। तो ये विश्वास की पावर। और भी आप देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें लोग कार्य करते हैं। कोई ऊपर एक मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे और भी जो सुपरवाइजर्स होते हैं, और सुपरवाइजर्स के नीचे वर्कर्स वगैरह होते हैं। तो आप देखेंगे अगर इनमें आपस में विश्वास नहीं है एक दूसरे में, तो फिर जो कार्य वो कर रहे हैं वो कार्य की स्पीड उतनी तेजी से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब जो वर्कर्स हैं उनको अपने सुपरवाइजर्स पर विश्वास नहीं होगा, या सुपरवाइजर को अपने वर्कर्स पर विश्वास नहीं होगा, तो फिर या वर्कर्स को डाउट होगा सुपरवाइजर्स पर कि ये सैलरी देगा या कि नहीं देगा,
तो वर्कर्स काम थोड़ी करेंगे, है नहीं। या फिर वर्कर्स को डाउट्स है कि ये कंपनी ठीक है नहीं, वो काम थोड़ी करेंगे। लेकिन हाँ वही एक बात देखो, उन्हें पता है कि यहाँ सैलरी मिलेगी, उन्हें पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, उन्हें पता है कि यहाँ का सुपरवाइजर्स, यहाँ के मैनेजर्स एकदम बढ़िया है। तो आप देखो वर्कर कैसे काम करते हैं, बहुत स्पीड पे अपने दिन मेहनत से कार्य करते हैं। तो वही कार्य जो अगर लोगों में रिलेशन, यानी रिलेशन, आप देखो रिलेशन भी किस पे, विश्वास पे टिका हुआ है ना। तो विश्वास जब होता है तो कार्य बड़ी तेजी से होते हैं। तो ये तो हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल ली, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमारे कार्यों की स्पीड बूस्ट अप हो जाती है, जहां पर हमको विश्वास होता है चीजों पर। गलत, हाँ, अगर गलत विश्वास है, गलत चीजों पर अगर गलत तरीके से विश्वास है, तो वहां पर भी धोखाधड़ी बस बहुत तेजी से होगी। यानी तो चाहे वो गलत चीज व्यक्ति पर विश्वास करें या सही व्यक्ति पर विश्वास करें, बट कहने का मतलब है कि स्पीड, सेक्शन, उस कार्य की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें विश्वास कैसे करना चाहिए ये समझना बहुत जरूरत है जिंदगी में, है ना। क्यों? क्योंकि बगैर फेथ के हम जिंदगी में जी नहीं सकते, और हमें कार्य बहुत जल्दी से, हमें जिंदगी में कुछ अ, हासिल करना है। अगर कार्यों को जल्दी, अ, कार्यों की गति को बढ़ाना है तो विश्वास को समझना पड़ेगा। विश्वास जैसे हमने अभी यहाँ पे समझा, तो अब हम समझते हैं कि कैसे ये विश्वास, जब इतना ताकत है इस विश्वास में, आप देखो विश्वास की वजह से हम कितनी बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर लेते हैं। अब हम ये समझेंगे कि इतना पावर है, लेकिन कैसे हम विश्वास करें, क्या तरीका है विश्वास करने का, जिसकी वजह से हम सही सिस्टम या सही व्यक्ति पर विश्वास करें और उनके कार्यों को का फायदा उठाएं अपने जीवन में। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि क्या वो जो फेथ क्या है, व्हाट इज द फेथ। अभी हम समझेंगे इसमें कि किस तरीके से हमें विश्वास करना चाहिए और कहाँ पर हम धोखा खा जाते हैं, जिससे कि हम गलत लोगों पर विश्वास कर पाते हैं। तो इस मॉडल में हम समझेंगे कि कैसे सही व्यक्ति पर विश्वास किया जाए, कैसे देखा जाए कि ये सही व्यक्ति है ना, कैसे विश्वास करने का क्या तरीका है। जैसे आप देखेंगे, इसको बोलते हैं फेथ मॉडल। या आप देखेंगे कोई भी सिस्टम होता है, जैसे आप देखेंगे हॉस्पिटल हुआ, या फिर कॉलेज हुआ, या फिर बैंक हुई, है ना, जिनसे हम अपने जीवन में डील करते हैं, ऐसे सिस्टम से, या फिर दुकानदार हुए, है ना, मेडिकल शॉप्स में, यानी जिन जिन लोगों से या जिन जिन सिस्टम से हम जिंदगी में डील करते हैं, है ना, तो ऐसे सिस्टम्स, या फिर हम देखेंगे टेम्पल्स होते हैं ना, मंदिर में भी हमको जरूरत पड़ती है, मंदिर में हम जाते हैं भगवान के पास, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम डील करते हैं। या नेता लोग होते हैं, या फिर आप देखेंगे पुलिस ऑफिसर्स हुए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हुए, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ, इन सब से हम मिलते हैं, यानी। तो ये सिस्टम है। तो आप देखेंगे किसी भी सिस्टम का कुछ कार्य होता है, मतलब एक सिस्टम की कुछ फंक्शनिंग होती है, कैसे वो कार्य करता है। जैसे आप देखेंगे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में कैसे कार्य होता है। हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, इस और पेशेंट जब जाता है तो उसका एक वेलकम होता है, या फिर जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वहां से उसको बताया जाता है कि किस डॉक्टर के पास जाना है,
फिर वहाँ पे उसका डायग्नोसिस होता है क्या बीमारी है, फिर उसको दवाई दी जाती है, फिर वहाँ से मेडिकल शॉप से उसे दवाई दी जाती है, और फिर वो दवाई की प्रेस्क्रिप्शन करके इस तरीके से ये उसकी फंक्शनिंग होती है हॉस्पिटल की। उसी तरीके से आप देखेंगे कॉलेज में जैसे एडमिशन शैल होती है, वहाँ पर एडमिशन किया जाता है। जब एडमिशन हो जाता है तो क्लासेस कैसे की जाती है ना, और टीचर्स पढ़ाते हैं, एग्जाम्स होते हैं, है ना, फिर बाद में किस तरीके से ईयरली हाफ ईयरली, ये वो उसका वर्किंग सिस्टम है, ये फंक्शनिंग है उसकी। ऐसे ही हर सिस्टम का एक फंक्शनिंग होता है, और वो जब फंक्शन करता है तो उसकी उसका एक, वो जो फंक्शन करने के बाद वो एक सिस्टम कुछ सर्विस या जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, एज ए सर्विस प्रोडक्ट, या फिर कुछ प्रोडक्ट देता है। किसी भी सिस्टम का एक प्रोडक्ट होता है। जैसे आप देखेंगे हॉस्पिटल में प्रोडक्ट क्या है, हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल का प्रोडक्ट है कि पेशेंटों को ठीक करना, उनकी जो बीमारी है उनको क्योर करना। तो उनकी जो सर्विस हुआ, पेशेंट से सर्विस, वो उसका प्रोडक्ट हो गया। एजुकेशन, कॉलेज का प्रोडक्ट क्या हुआ, स्टूडेंट्स को अच्छा एजुकेशन देना, ये उसका प्रोडक्ट हो गया, है ना। उसी तरीके से आप देखेंगे हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका कुछ फंक्शनिंग होता है। दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर भी कस्टमर से जाते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं, पैसे देते हैं, है नहीं, ये उसका प्रोसीजर है। और उसका जो प्रोडक्ट वो जो बेचता है वो प्रोडक्ट हम ले आते हैं। तो उसी तरीके से आप देखेंगे बैंक की सिस्टम में होता है क्या हुआ, हम बैंक का क्या फंक्शनिंग होता है, मैनेजर होता है, कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजर के पास जाते हैं, पैसे जमा करने तो कैशियर के पास जाएंगे, रिसीप्ट लेंगे, है ना, उसका एक पूरा फंक्शनिंग होता है। चेक जमा करना है तो उसके पास जाएंगे, फिर वहां से रिसीव और रिसीव करना है तो कैसे करना है, नहीं, वो पूरा उसका फंक्शनिंग होता है। और उसका प्रोडक्ट क्या होता है कि व्यक्ति को के पैसे को वहां पे सेफ रखना, जिससे कि जब उसको जरूरत हो तो निकाले, जब जरूरत हो जमा कर पाए। ये बैंक का सर्विस है जो उसका प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, तो उन उसमें कैसे फंक्शनिंग होती है। जैसे पुलिस ऑफिसर होते हैं, कुछ हमें दिक्कत आती है तो हम कंप्लेंट लेके जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट लिखी जाती है, फिर उस पर कार्रवाई की जाती है, और फिर वो आगे बढ़ता है। ऐसे इस तरीके से ये उसका फंक्शनिंग होता है, और लोगों को न्याय देना ये उसका प्रोडक्ट है। ऐसे ही आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं इस जिनसे हमें जीवन में डील करना होता है। और जब इनसे डील करते हैं तो अब हम कहाँ पर मात खा जाते हैं, जिसके कि हम गलत व्यक्ति पर विश्वास कर बैठते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, जैसे बैंक में आजकल जैसे वो फ्रॉड क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, तो बैंक में हम उसकी फंक्शनिंग न समझ पाते हुए हम कैसे विश्वास कर लेते हैं, हाँ बैंक है, हम चले जाते हैं ऐसे। बैंक किसी भी व्यक्ति का फोन है हम विश्वास कर लेते हैं, वो बोलता है हम बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, हम विश्वास कर लेते हैं बैंक के रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर समस्या आ जाती है ना। किसी भी सिस्टम का फंक्शन और प्रोडक्ट ये होता है, केवल इतने से काम नहीं चलेगा, है ना। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बैंक हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। क्या हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें, क्या हम किसी भी बैंक में अपने पैसे जमा कर लें, है ना। हर बैंक का हर बैंक में यही फंक्शनिंग होती है, हर एक प्रोडक्ट होता है। अगर केवल यही जान के कि हाँ बैंक ये कार्य करती है बस, और कॉलेज एजुकेशन देते हैं, बस हमें इतना ही अगर पता है, और इसी विश्वास पर अगर वहाँ हम जाते हैं, केवल इसी चीज पर विश्वास करके हम जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। और इस फेथ में क्या समस्या है, इस ब्लाइंड फेथ में क्या है, हम धोखा खा सकते हैं जिंदगी में। यहाँ पर हमें समस्या आ जाती है। अब देखो जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी
हॉस्पिटल में हम क्या, हम हॉस्पिटल देखा कि कोई भी हॉस्पिटल, हम चले गए हॉस्पिटल, हमने सोचा कि हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, और फिर धोखा खा गए, हम गलत हॉस्पिटल में पहुंच गए। विश्वास, गलत विश्वास। कहाँ समस्या कहाँ थी? हमने सोचा कि हाँ सारे सिस्टम ठीक ही होते हैं। नहीं, इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, अच्छे भी सिस्टम है, खराब भी सिस्टम है ना। हमें ये समझना पड़ेगा, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। इसलिए हमको क्या, हर किसी सिस्टम पर विश्वास नहीं करना। अगर हर किसी सिस्टम पर विश्वास कर रहे हैं तो मतलब कहीं पे भी चले जाए, इसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। और ब्लाइंड फेथ जब हम करते हैं तो वहां पर मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि हम धोखा खाने के चांसेस रहते हैं। अभी ये इनकम्प्लीट मॉडल है फेथ का। एक चीज और हम ऐड करते हैं, नॉलेज। ये जब नॉलेज होगी किसके बारे में, वो सिस्टम के बारे में, उसके कार्य के बारे में, और उसका जो सर्विस या जो प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं, या वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस एज ए प्रोडक्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। जब इन तीनों की नॉलेज हमको होगी, और इसके आधार पर हम जब जज करेंगे किसी भी मॉडल को, तब हमें जीवन में, हम वास्तव में धोखा खाने से बच सकते हैं और सही सिस्टम पर विश्वास कर सकते हैं, सही सिस्टम ढूंढ सकते हैं, जिससे कि हम उस जीवन में उनके, उनकी जो सर्विसेज हैं उनका जीवन में फायदा उठा सकते हैं, और अपने जीवन में उन उन कार्यों को, गति को बढ़ा सकते हैं, है ना। नहीं तो हम क्या है, हम फिर उन जो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो फास्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो हम जिंदगी में उनकी सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ये चीजें, धोखा खाएंगे, एक बार धोखा खा जाएंगे तो, आपने ये कहावत तो सुनी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पी रहा है ना। एक बार जो व्यक्ति धोखा खा लेता है तो फिर वो जीवन में बड़ी बड़ी सावधानी से चलता है ना। तो इसलिए धोखा खाएं क्यों, है नहीं। इसीलिए नॉलेज, अब वो नॉलेज क्या है वो हम समझते हैं। ये देखो, नॉलेज के कुछ पैरामीटर्स हैं, वो कौन सी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम ये समझें कि कौन से सिस्टम ठीक है, कौन सा व्यक्ति ठीक है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो सिस्टम एक व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहला, ऑथेंटिसिटी ऑफ ए सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, कॉलेज है, व्यक्ति है, ऑर्गेनाइजेशन है, शॉपकीपर्स है, दुकानदार है, कोई भी जिंदगी जीवन में जिनसे हम डील कर रहे हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और वो ऑथेंटिक है कि नहीं। कॉलेज गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है कि नहीं। जो दुकानदार है, कितने सालों से दुकान चला रहा है नहीं। तो ये ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए हमको, कितने सालों से ये कॉलेज है, चल रहा है, ये नहीं कि कल से ही खुल गया और हम उस पर विश्वास करने लगे। गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं। लेकिन ये हॉस्पिटल है, और उसकी ऑथेंटिसिटी, और इसके बारे में बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सेशन हमारा कुछ लिमिट है, अब और इस सेशंस में क्या क्या ऑथेंटिसिटी का और भी पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या चीजें और भी हैं, बट ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, कोई भी सिस्टम कैसे कार्य करता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे बैंक है, तो बैंक के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पे चेक डिपॉजिट होता है, कोई समस्या आएगी तो कहाँ कंप्लेंट करेंगे, इसका नॉलेज हमें होना, इसका नॉलेज हमें होना चाहिए।
और आप देखेंगे कि कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे, हॉस्पिटल्स में अगर कोई नया व्यक्ति जाएगा तो हॉस्पिटल, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आसान नहीं होता। कहाँ पर एडमिशन, कहाँ पर कार्ड बनवाना है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, कहाँ से मेडिसिन लेनी है, कैसे फंक्शनिंग होती है, कब आना है, किस तरीके से आना है, तो उस सिस्टम की फंक्शनिंग के बारे में हमको पता होना चाहिए। और दूसरा, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में हमको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है, इसको लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके क्या व्यूज हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कोई कॉलेज है, उसमें व्यक्ति पढ़ रहे हैं तो उसका प्लेसमेंट कैसा है, और वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी क्या है, वहाँ के जो स्टूडेंट जब पढ़ के निकलते हैं तो वहाँ का, उनके लोगों, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, और उनका प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर होता है नहीं। तो ये सब चीजें हैं, पैरामीटर्स हमको पता होने चाहिए। अगर हमें, ये है पूरा फेथ मॉडल, इसको बोलते हैं फेथ मॉडल। अगर ये चीजें हमको पता होंगी पहले, किसी भी व्यक्ति, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सिस्टम पर विश्वास करने से पहले, ये सब चीजें जब हमें पता होंगी, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए जब हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे हैं कि हम, कि धोखा खाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर इन सारी चीज की नॉलेज अगर है हमें। और ये जरूरी है। देखो आजकल जिंदगी में हमें डील करना ही पड़ता है। बैंक है, बैंक में हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे, यानी हॉस्पिटल में हमें भी अगर बीमार होंगे, बीमार होता ही हर व्यक्ति, हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, है नहीं। कोई समस्या आएगी तो हमें ऑफिस, है ना, पुलिस में, ऑफिस, पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा, है नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर हमको ऐसा डील करना पड़ेगा। बगैर डील किए वो रहने नहीं, इसलिए हमको ये नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भी है, तो उस व्यक्ति की, ऐसे नहीं कि कोई भी अनजान व्यक्ति पर हमने विश्वास कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, पहले हमें देखेंगे कि वो व्यक्ति कहाँ है, से आया है, क्या करता है नहीं? कितने लोग उसके बारे में जानते हैं, कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं कि ये सही है नहीं, तभी तभी तो हम विश्वास करते हैं। जैसे आप देखेंगे, हम, जैसे हम शेविंग भी कराने जाते हैं बाहर किसी नाई पर, तो ऐसे ही नहीं जाते, हम देखते हैं कि शेविंग हो रही, करा रहे हैं वहां से लोग जो जा रहे हैं, नहीं, उनका शेविंग हो रहा है, ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने गला, उसने किसी का गला काट दिया तो उसके पास कोई जाएगा, या किसी ने केस कर दिया उसके ऊपर, इसके ऊपर, तो कोई जाएगा उसकी दुकान पे? कोई नहीं जाएगा, है नहीं। इसीलिए ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, है नहीं। यानी वो सिस्टम की ऑथेंटिसिटी क्या है, कितने सालों से है, अप्रूव्ड है कि नहीं, इसलिए हमें वहाँ के लोगों से पूछना चाहिए। और उसका वर्किंग क्या है, कैसे कार्य करता है, और उसकी क्रेडिबिलिटी, और वो जो प्रोडक्ट दे रहा है, जो या फिर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है समाज में, तो रिव्यूज क्या है उसके। तो ये कुछ चीजें अगर हम जिंदगी में, इनकी नॉलेज होगी हमें जीवन में, तो हम बहुत कम, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत मुश्किल, रेयरली हम धोखा खा पाएंगे, और हम बच सकते हैं, और आसानी से हम उस सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं और अपनी कार्यों की गतियों को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो फिर क्या हो, अविश्वास रहेगा, कभी धोखा खा जाएंगे, अविश्वास रहेगा, हम बस यही देखते रहेंगे, हाँ इस जिंदगी में सब कुछ खराब ही है, सब कुछ ठीक नहीं है ना। इसका मतलब हम सही सिस्टम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे आप देखेंगे, अगर हम कोई
जनरली ऐसा देखा है, कोई साधु धोखा दे दिया तो हम सोचते हैं अरे ये संसार में सारे साधु खराब है। लेकिन गलती हमारी है, हमने चेक ही नहीं किया उस साधु को कि उसका करेक्टर क्या है। यानी क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान है ही नहीं कि साधु क्या है, कौन होता है साधु, उसकी फंक्शनिंग पता ही नहीं। और वो जो उसका जो सर्विस प्रोवाइड जो करता है साधु का क्या कार्य है वो हमें पता ही नहीं। और उसकी वजह से हम बस जो जो भी लाल कपड़ा पहन लेते हैं हम समझते हैं यही साधु है। है नहीं? तो इस नॉलेज की कमी की वजह से हम ऐसा समझ पाते हैं। इसलिए ये मॉडल बहुत जरूरी है। ये फेथ मॉडल हमारे जीवन में, ये समझ लिया हम, है ना? तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये फेथ मॉडल से हमें चेक करना चाहिए कि किस पर विश्वास, कैसे विश्वास करना चाहिए। अब हमें क्या करना है जिससे कि हम जिंदगी में सही व्यक्तियों पर विश्वास कर पाए और गलत व्यक्तियों पर विश्वास न करें। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेक द लिस्ट ऑफ ऑल सिस्टम्स दोज वी हैव टू डील इन अवर लाइफ। या ऐसे सिस्टम या ऐसे व्यक्तियों को हमें अपने जीवन में जिनसे हमें डील करना पड़ता है या डील कर रहे हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी चाहिए, है ना? लिस्ट बनानी चाहिए क्यों? क्योंकि लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किन किन चीजों की हम, जिन चीजों की जरूरत पड़ती है। हम मार्केट में जाते हैं तो सामान खरीदने जाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या खरीदने जाना है। उसी तरीके से जीवन में हमें जिन जिन चीजों से, जैसे बैंक में डील करना पड़ता है, कॉलेज में से पढ़ाई इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पे डील करना पड़ता है, पुलिस स्टेशन से डील करना पड़ता है यानी और भी चीजें जैसे आप देखेंगे म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपैलिटी होती है वहां से डील करना पड़ता है। कस्टमर्स शॉपकीपर्स होते हैं उनसे डील करना पड़ता है मार्केट में, और भी रिलेटिव से डील करना पड़ता है, और भी लोगों से डील करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों की अगर हम लिस्ट बनाएं और उनमें क्या करें, गेट दी नॉलेज ऑफ एवरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू द फेथ मॉडल। जो फेथ मॉडल में जो हमने डिस्कस किया था कि किन किन पैरामीटर्स के बारे में, उनके बारे में हमको नॉलेज जाननी चाहिए, वो भी सही सोर्स से। यानी ऑथेंटिक सोर्स से हमें जाननी चाहिए। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है या फिर वहां पर कोई व्यक्ति हमारा खास काम करता है वो उससे वो बेस्ट है। जो हमारा जानने वाला है उसको ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उससे अगर हम पूछेंगे तो वो बहुत बेस्ट है। तो उसकी फंक्शनिंग के बारे में अगर हमें नहीं पता, बैंक के बारे में कैसे काम होता है तो समझना चाहिए। बैंक की वेबसाइट पे आपको पता चले कैसे फंक्शनिंग होती है, यानी या फिर वहां पर कोई कार्य करता है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, एक बार समझ सकते हैं, कोई कार्य करता है उससे समझ सकते हैं। यानी ऐसे ऐसे सिस्टम हमारे जीवन में जहां जहां जिन जिन से डील करना पड़ा, हॉस्पिटल्स हुए, तो पहले से अगर हमें पता होगा तो जब हमें जाना पड़ेगा ऐसे सिस्टम में तो हम हमें ये नॉलेज होगी और क्रेडिबिलिटी पहले से पता होगी। ये सब वो फेथ मॉडल के अनुसार जो हमने डिस्कस किया था वो सब चीजें हमें पहले से पता होंगी तो हमको पता होगा पहले से कि हमें इस ये दुकानदार अच्छा है इस पे जाना है, ये हॉस्पिटल अच्छा है इस पे जाना है, ये इंस्टीट्यूशन अच्छा है इसमें पढ़ाई करनी है। तो पहले से हमको पता होगा। तो जब सिचुएशन, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जब सिचुएशन सर पे आ जाएगी तभी नहीं, इसलिए पहले से हमें प्री प्लान्ड सब होएगा तो फिर क्या हुआ, बड़ी आसानी से हम इन सारी चीजों की, बड़ी आसानी से हम पहले से क्या कर पाएंगे, इन सिस्टम, सही सिस्टम को खोज पाएंगे। नहीं तो फिर क्या हुआ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम क्या होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए कि जो मिल गया वो ठीक है। तो हो सकता है कि आप सही व्यक्ति या सही सिस्टम पे चले जाएं या फिर गलत। लेकिन अगर ये कुछ चीज स्टेप्स हम अगर जीवन में करते हैं, पहले से ही अगर लिस्ट बना लें और थोड़ी थोड़ी नॉलेज उनके बारे में हम गैदर करना स्टार्ट करें और पहले से हमें पता करें क्योंकि हमें जीवन में डील करना है इनसे, तो पहले से पता करके रखें इनको। तो फिर क्या हुआ, हमें जीवन में
पहले से पता हुआ कहाँ से क्या लाना है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या करना है। अगर जनरली लोग करते हैं ऐसा, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करते। आप देखो, अ, हम कोई, जैसे आप देखेंगे हम राशन खरीदने जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति हर दुकान, कभी इस दुकान से ले आता है, कभी इस दुकान से ले आता है। हमें पता चल जाता है कि ये दुकानदार का जो राशन देता है वो अच्छा है, या ये इस मेडिकल शॉप से हम मेडिसिन ले जाते हैं वो सही है, उसका वो व्यक्ति सही रेट लगाता है, या सही इसका जो चना और इसका जो राशन वगैरह है जो बेच रहा है उसका ठीक है। ये पता, जब हमें पहले से पता होता है, फिर हम क्या जाते हैं, उसी दुकानदार से लेने जाते हैं कि नहीं जाते, है ना। धीरे धीरे करके पता चल जाता है, या तो हम मिस्टेक करते करते सीखें, या फिर हम पहले इस तरीके से पहले जो फेथ मॉडल के अनुसार हम अपना समय न बर्बाद करके, है नहीं, और पहले ही सही सही चीजों को हम सिलेक्ट करें और विश्वास करके इस तरीके से इसको बोलते हैं रीजनेबल फेथ। तो जो मॉडल हमने अभी दिखाया था, रीजनेबल फेथ के बेसिस पर हम कार्य करना चाहिए, ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, लिस्ट बनाए नहीं चाहिए हमें अपने जीवन में जिन जिन चीजों से डील करते हैं, चाहे वो व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, चाहे वो कोई सिस्टम क्यों ना हो, और फिर उनके बारे में हमको नॉलेज गैदर करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो ऐसे के नहीं उन्होंने कि धोखा खा के, मतलब पहले नॉलेज ले लेंगे तो धोखा खाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और क्या करना चाहिए हमको, साथ में हमें प्रेइंग टू कृष्णा थ्रू चैंटिंग, मतलब हमें अपने जीवन में भगवान के नामों का जप करना चाहिए रेगुलरली, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि हम जीवन में सही लोगों मिले हमारे जीवन में। आप देखेंगे ये पूरा वर्ल्ड, आप देखो ये चल रहा है, ऐसे ही नहीं चल रहा है ना। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे रेगुलरली, डेली हमें अपने जीवन में भगवान से प्रार्थना और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जब रेगुलरली हम जब करेंगे, है ना, तो हमें ये विवेक भी मिलता है जिससे जिससे कि हम सही व्यक्तियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम धोखा भी खा जाते हैं, है ना, इतना सब करने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, है ना, तो इसलिए हमें भगवान का भी सहारा लेना चाहिए अपनी जिंदगी में, जिससे कि हम सही सिस्टम को ढूंढ पाए। सर, तो ये सब हम करेंगे अपनी जिंदगी में तो बड़ी आसानी से हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं और कम धोखा खा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।